हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आज अपने लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। आसान सा चैप्टर है बट आपको इसका सारा प्रोविजंस याद रहना चाहिए, तभी ये चैप्टर आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ सिंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है तो जाहिर सी बात है इस पे रिलेटेड प्रोविजंस आपको सेक्शंस के थ्रू याद रखना पड़ेगा। जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो सेक्शंस एकदम याद रखना पड़ेगा, बट अकाउंटिंग के लिए सेक्शंस उतना रेलेवेंट नहीं है। बट हम आपको सेक्शंस के थ्रू पढ़ाएंगे कि आप इससे रिलेटेड प्रोविजंस लॉ में भी रेफ़र कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले बायबैक, ये सेक्शन 67 से लेकर के 70 तक कंपनीज एक्ट 2013 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको पढ़ाया गया। नाउ सबसे पहले अपने लोग ये समझते हैं कि बायबैक का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायबैक? बायबैक का मतलब क्या? आप सोच के देखिए, बाय बैक वापस से खरीद लेना। तो वापस से कब खरीदेंगे? जब बेचे होंगे तब ना खरीदेंगे वापस से। सो कंपनी सोच रहा है अभी कि वो अपना शेयर्स को, वो अपना सिक्योरिटीज़ को वापस से खरीद ले। सो बायबैक है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस, whereby the company purchase its equity shares. More appropriately I'm writing purchase its equity shares from the equity shareholder. सो बोला गया बायबैक भैया एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपना ही शेयर्स को वापस से इक्विटी शेयर होल्डर से खरीद लेती है, ठीक बात है ना। दूसरा सवाल ये कि सर ये बायबैक करने का बेनिफिट्स क्या है, या कंपनी बायबैक्स क्यों करना चाहती है? सो देयर आर वेरियस रीज़न कि कंपनी बायबैक करे। सबसे उसमें से पहला रीज़न है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनल फंड। कंपनी के पास ना बहुत फंड है, मतलब पैसा है, रिजर्व्स में बहुत सारा पैसा है। कंपनी उसको यूटिलाइज़ करना चाहती है। कैसे यूटिलाइज़ करना चाहती है? कंपनी इज़ थिंकिंग टू यूटिलाइज इट्स इंटरनल फंड. So how the company can utilize it? Either they can make investment, right? किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद सकती है, किसी दूसरे कंपनी का डिबेंचर्स खरीद सकती है, कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकती है. सो द कंपनी is not willing to invest outside. Company is willing to purchase its own shares and securities so that it can give profits to the company in future. कंपनी देख रही है कि हम खुद बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेज में चल रहे हैं, अभी बहुत अच्छा सेल्स है अपना, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे अपना, तो क्यों ना ये प्रॉफिट अपने ही लोग शेयर करें. सो द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स. सो दूसरा और क्या रीज़न हो सकता है? चलिए सर, अपने लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अपना सेल्स बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आगे का प्लान बहुत अच्छा है, तो अपने लोग ने विजन देख रखा है कि अपनी कंपनी पे ही पैसा लगाना चाहिए, ठीक बात है. दूसरा ये रीज़न हो सकता है टू एंजॉय द सुपीरियर शेयर प्राइस ग्रोथ. कंपनी देख रही है कि जिस इंडस्ट्री पे वो काम कर रही हैं उस इंडस्ट्री के मुकाबले में उनका कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है. मतलब बाकी कंपनी सेम सेक्टर पे ऑपरेट कर रही है, उसका शेयर्स का वैल्यू उससे ज़्यादा है बट उसका कम है. तो कंपनी वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहती है शेयर होल्डर में कि देखो अपने पास भी पैसा है और अपने लोग भी बायबैक करने का दमखम रखते हैं. सपोज आज के दिन में मार्केट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 1000 रुपये. सो कंपनी अनाउंस कर रही है कि हम बायबैक
₹1500 पे करेंगे, मतलब ₹500 ज़्यादा पे करेंगे। तो अगर कंपनी इतना पोटेंशियल रखती है कि अपना शेयर्स को बढ़ा देना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसको कॉन्फिडेंस है अपने प्राइस पे, उसको कॉन्फिडेंस है कि उसका मार्केट वैल्यू आज के दिन में ₹1500 होना चाहिए। सो कंपनी ये अनाउंस कर रही है कि वो बायबैक अपना शेयर्स को ₹1500 पे करना चाहती है। अब सोचिए अगर 1500 पे कंपनी अनाउंस कर दे कि वो बायबैक करेगी तो सब लोग क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, और इससे मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा ऑन द डे ऑफ बायबैक, ₹1500। सो टू enjoy that share price, company may buy back its shares। और क्या, एक क्लियर सिग्नल भी देना हो सकता है। क्लियर सिग्नल क्या, मार्केट में इन्वेस्टर लोग को भरोसा नहीं है अपने ऊपर, सब लोग शेयर्स बेच रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रॉफिट है, सेल्स है, विजन है, सब कुछ है, बट फिर भी मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है शेयर होल्डर के अंदर, एंड द शेयर होल्डर इज मतलब सेलिंग आउट द शेयर्स। So to give the clear signal that see we are strong and we are profitable and growing companies and we have that potential to do better, so we are providing the clear signal that we have the capability to grow up, so we are buying back our own shares at this price। सो एक कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स को कि अरे कंपनी खुद अपना शेयर जब खरीदना चाहती है तो जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर कोई ख़राबी नहीं है। अगर कंपनी के अंदर ख़राबी होता तो प्रोमोटर क्यों खरीदते शेयर्स, वो तो बेच कर निकलते ना, वापस से ट्रैप में क्यों आते। सो टू गिव अ क्लियर सिग्नल कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। सो आपको ये समझ में आ गया अब कि कंपनी बाय बैक क्यों करती है। पक्का बात है, एकदम क्लियर है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक। बायबैक तो आप करेंगे, बट उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो क्या ये कंडीशंस है, क्या रिलेटेड प्रोविजंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो क्या बोला, अब हम एक एक करके आपको कंडीशंस पढ़ाएंगे जो बायबैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात बोला गया कि आप बायबैक करना चाहते हैं, बात सही है, ठीक है, बट बायबैक करने के लिए आपके पास पैसा है। ऐसा तो नहीं कि बायबैक करने वाले दिन आप अनाउंस कर दो, पैसा बढ़ जाए, मार्केट में सब लोग शेयर्स खरीद ले, और इसलिए कि आप बायबैक करोगे और बायबैक वाले दिन आप बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास फ्री रिजर्व्स है क्या, या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा है क्या, या आप कोई शेयर्स इशू करके पैसा लाना चाहते हैं क्या। देख लीजिए, आपके पास फ्री रिजर्व में पैसा होना चाहिए तब कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा होना चाहिए, या फिर कोई दूसरा अदर सिक्योरिटीज से अगर आप पैसा लाना चाहे तो ला सकते हैं। ये तीन ही तरीका है जिसमें आप पैसा का जुगाड़ कर सकते हैं। आपके पास फ्री रिजर्व्स होना चाहिए, आपके पास या तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा होना चाहिए, या तो आप कोई अदर सिक्योरिटीज़, इफ़ यू आर बाइंग इक्विटी शेयर्स तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके भी पैसा ला सकते हैं और फिर बायबैक कर लीजिए इक्विटी का, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बायबैक करने के लिए आपके पास पैसा तीन जगह होना चाहिए, फ्री रिजर्व्स में। अच्छा, फ्री रिजर्व्स क्या है फिर? फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपका पैसा है कि नहीं। सो दे आर द फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, या फिर कोई प्रोसीड्स करके पैसा लाना चाहते हैं तो भी ठीक है। दूसरा क्या प्रिलिमिनरी कंडीशन है? दूसरा कंडीशन ये बोला गया कि आप जो बायबैक करना चाहते हैं, ये बायबैक जो है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। मतलब देयर मस्ट बी अ प्रोविजन दैट यू कैन बाय बैक योर ओन शेयर्स। अगर प्रोविजन नहीं है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। पहले आपको अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना होगा, और अमेंड करने के बाद आप फिर बायबैक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे नंबर 2 में बोला गया कि स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, बट ये स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास करना पड़ेगा
जब आप 10% से ज़्यादा बायबैक करेंगे अपना शेयर्स का, मतलब अगर आप 10% इक्विटी से ज़्यादा बायबैक करना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन का काम नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? पहले तो आर्टिकल्स में होना चाहिए, दूसरा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन? या तो स्पेशल या तो बोर्ड। स्पेशल कब पास करेंगे? जब 10% से ज़्यादा बायबैक करना चाहते हैं, अगर 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ठीक बात है। तीसरा पॉइंट ये है कि बायबैक आप 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना? 25%। ऑफ वॉट? 25% दो जगह रिस्ट्रिक्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 25% दो तरह से पढ़िए। 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एक है, और दूसरा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। मतलब ये कि आप जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास है उसका 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ये पहला बात है, ये आपको समझ में आया? अगर मान लीजिए आपका 1 लाख इक्विटी शेयर है तो आप 25,000 से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा ये बात कि 25,000 बायबैक करने के लिए जितना आपको पैसा चाहिए, 25,000 शेयर्स को बायबैक करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो उसका 25% आपके पास पेड अप कैपिटल या फ्री रिजर्व्स में होना चाहिए। कितना परसेंट? 25%। मतलब मान के चलिए एक केस आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 वाला है और ये है 2 लाख का। सपोज 2 लाख का, ठीक है। इसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। ठीक है, कितना है? जनरल रिजर्व में आपके पास 50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास 1 लाख रुपया है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी आपके पास 50,000 है। आप 25% बायबैक करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितना शेयर्स है। 2 लाख रुपया है, ये रुपया, तो 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर है, मतलब कितना शेयर्स है आपके पास? 20,000। सो सबसे पहले हम लोग इक्विटी टेस्ट करेंगे। इक्विटी टेस्ट में क्या होगा? 25% ऑफ 20,000, दैट इज कितना हो जाएगा? 5,000 शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं इस केस के हिसाब से। अच्छा, 2 लाख का 25% नहीं बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स का 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? अगर मेरा शेयर्स 2 लाख है, अगर मेरा 2 लाख का इक्विटी है और 10 रुपये वाला शेयर्स है तो कितना इक्विटी शेयर है? 20,000। 20,000 का 25% मतलब 5,000 शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं, ये इक्विटी इजाज़त देता है। अब बायबैक आप कितना पे करना चाहते हैं वो क्वेश्चन बता दिया है। सपोज क्वेश्चन बोल दिया है एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ सपोज 2 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब 10 का इक्विटी शेयर है तो आप कितना पे करेंगे? 12 रुपये पे। तो ये आपका बायबैक का प्राइस है। तो अब हम टेस्ट करेंगे रिसोर्सेज टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रिसोर्स का टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिला करके कितना पैसा है। तो 2 लाख रुपया तो इक्विटी का हो गया,
ये पेड अप कैपिटल है। और फ्री रिजर्व्स कौन सा है? ये तीनों ही फ्री रिजर्व्स है, मतलब 50,000, 1,00,000 और ये 50,000। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया? 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। 4,00,000 रुपया है, ठीक है, पक्का बात है। अब अमाउंट अवेलेबल, इसका पूरा अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा, कितना सिर्फ अवेल होगा? 25%। अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, तो ये होगा 4,00,000 का 25%, मतलब 1,00,000 ही अवेलेबल है। क्लियर है बात? पक्का? नाउ अब ये 1,00,000 रुपया में आप कितना शेयर्स खरीद पाएंगे? आपको तो 12 रुपये पे खरीदना है, तो आप चेक कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 12। तो एक बार चेक कीजिए ना, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? एट 333। आप इतना शेयर्स खरीद सकते हैं रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से। तो इक्विटी आपको जवाब दिया कि आप 5,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, रिसोर्सेज टेस्ट आपको जवाब दे रहा है कि आप 8,333 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब बायबैक पे वही टेस्ट प्रूव होगा जो विच एवर इज लोअर होगा। मतलब आप कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 5,000 शेयर्स। बोलिए, क्लियर है ये बात? तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि 25% आप अपना इक्विटी का 25% बायबैक कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपके पास सफिशिएंट पैसा भी होना चाहिए। तो पैसा के हिसाब से तो मेरे पास पैसा 1,00,000 रुपया है, जिसमें हम 12 रुपया करके अगर खरीदे तो 8,333 शेयर्स खरीद सकते हैं। बट हमको तो बायबैक 25% ही करना है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो हम कितना करेंगे? 5,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स के हिसाब से मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, जिससे हम 8,333 शेयर्स खरीद सकते हैं। क्लियर है ये बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अभी हम लोग सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस हम दूसरा प्रोविज़न एक बार पढ़ा दें, उसके बाद फिर हम लोग वापस से उसके ऊपर आएंगे। तो क्या बोला गया आपको कि आप बायबैक 25% इक्विटी और 25% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर क्या बोला? बोला कि बायबैक करने के बाद आप 12 महीने के अंदर अंदर ये पूरा बायबैक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि एक और चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। बोला गया कि आपको 2:1 का रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा डेट इक्विटी में। कितना का रेशियो? 2:1, क्योंकि बायबैक जब आप कर रहे हैं तो उससे आपका इक्विटी कम हो जा रहा है और डेट बढ़ जा रहा है। तो कंपनी ये बात बोलता है कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका डेट इक्विटी जो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं हो। सो आपको डेट इक्विटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। 6th वाला में क्या बात बोला कि जितना भी जो भी शेयर्स आप बायबैक करेंगे वो सब क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। फिर बाकी बोला गया कि आप जो शेयर्स बायबैक कर लेंगे उसको आप 7 दिन के अंदर अंदर क्या कीजिए? एक्सटिंग्विश कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए या फिर फाड़ के फेंक दीजिए। तो ये सारा स्पेसिफिक प्रोविजंस है। आपको 3 चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट देखना है। एक, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। दूसरा कि बायबैक जो है वो 25% दो जगह है, एक इक्विटी का 25% और एक अमाउंट का भी 25%, दोनों का ख्याल रखना होगा आपको। 25% इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ है जो इम्पोर्टेंटली मेंटेन करना है। पहला, 25% इक्विटी से ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं कर सकते। तीसरा, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर?
पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक रिलेटेड सम्स है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसका अकाउंटिंग सिखाएंगे कैसे होगा। पहले इसका वर्किंग सिखाते हैं आपको। देखिए, डिलाइट लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 60,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कितना बाय बैक करना चाहता है ये? 60,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। कितना प्रीमियम पे? 25% प्रीमियम पे। अगर 10 रुपये का शेयर है तो कितना पे बाय बैक करेगा ये? 12.5। क्लियर है ये बात? नाउ फॉर दिस इट इशूज 5,007.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज पार। जैसे कि हम आपको बताए थे ना, बायबैक करने के लिए आप हो सकता है कि कोई नया इशू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कंपनी किया है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया है। द कंपनी हैज़ ₹90,000 इन जनरल रिजर्व, 80,000 in PL account and 1,20,000 in capital reserve and 1 lakh in securities premium. It decided to utilize profits and reserves also. Give the journal entries assuming that the transaction have been duly carried out. मतलब बोला है कि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी ड्यूली कैरिड आउट है। इसका मतलब आपको टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट किया हुआ है, आप जस्ट बायबैक का अकाउंटिंग एंट्रीज पास करो। तो सबसे पहले जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर बायबैक ऑफ इट शेयर्स? सबसे पहला, व्हेन शेयर्स आर बॉट बैक, तो उसका क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। अगर आप प्रीमियम पे बायबैक कर रहे तो, अदरवाइज नहीं आएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब एक और एंट्री पास करना है आपको, ये तो ड्यू का एंट्री पास किया, अब पेमेंट कर देंगे आप किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब आप शेयर्स को बायबैक करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो हमेशा कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, याद है आपको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट यहाँ शेयर्स आप वापस से खरीद रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आप प्रीमियम पे खरीदेंगे तो प्रीमियम ऑन बायबैक, ये लॉस है ना आपके लिए, इसलिए डेबिट है, टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक जब आप पेमेंट कर देंगे। नाउ ये जो लॉस है इसको आपको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कैसे? तो थर्ड वाला का टॉपिक पहले बता देते हैं। व्हेन प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ अगर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। तो सर पहले बायबैक का एंट्री पास करना है ड्यू वाला, ये ड्यू वाला एंट्री है। फिर पेमेंट वाला एंट्री पास करना है, राइट। फिर सर प्रीमियम ऑन बायबैक जो है उसको राइट ऑफ करना है, एकदम करेक्ट। ये तीन तो सीक्वेंस में चलेगा। चौथा ये बात है कि जितना शेयर्स का आप बायबैक करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का बायबैक करेंगे, उतना ही अमाउंट का आपको एक CRR बनाना पड़ेगा। मतलब क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
आपको एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस है कि जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का बायबैक करेंगे, उतना अमाउंट का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया। बट उसमें से अगर कोई फ्रेश इशू आप लाते हैं तो आप उसको वहाँ से माइनस कर लेंगे। मतलब बोलने का ये है कि सीआरआर बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सीआरआर का फॉर्मूला है। तो सीआरआर बनाना ही पड़ेगा आपको। कितना का बनाएंगे, कैसे पता चलेगा? जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, कौन सा नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर है? ये वाला नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो बायबैक कर रहे हैं माइनस फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट का क्या बनाएंगे? सीआरआर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला प्रेफरेंस होगा जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। सबसे पहला क्या खोजेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अगर अमाउंट नहीं है तो फिर पीएल लेना पड़ेगा। पीएल में भी अमाउंट नहीं है तो फिर क्या लेना पड़ेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये एंट्री है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने का। तो आप मान के चलिए बस यही 4 एंट्री आपको हर जगह पास करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले बायबैक का एंट्री, एक ड्यू वाला और एक पेमेंट वाला। तीसरा, बायबैक को रिटर्न, प्रीमियम ऑन बायबैक को रिटर्न ऑफ कर देंगे। और चौथा, सीआरआर बनाएंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए ये सम्स का जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या बोला? सबसे पहले कितना शेयर्स अपने लोग बायबैक करेंगे? 60,000। और उसका प्राइस कितना होगा? बगल पे लिख देते हैं 12.5। 12.5 कैसे? 25% का प्रीमियम है ना, 10 रुपये का शेयर है तो 2.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर जब बायबैक करते हैं तो क्या एंट्री सिखाया है आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं? 60,000, है ना। तो 60,000 इंटू 10, 10 रुपये इसका नॉमिनल वैल्यू है। 60,000 इंटू 2.5 जो प्रीमियम है इसका, तो नीचे कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 12.5। सो ये हो गया 6 लाख। 60,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो टोटल विल बी 7,50,000। ठीक है। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखकर, बीइंग 60,000 shares bought back at the rate rupees 12 at the rate 25% premium as per board's resolution number and date।
ऐसे करके आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया सबसे पहले ड्यू का एंट्री। अब पेमेंट का एंट्री पास कर देते हैं। पेमेंट का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही सिखाए थे आपको पेमेंट का एंट्री। इक्विटी शेयर होल्डर में यहाँ कितना लिखे आप? 750, तो यहाँ 750, तो यहाँ भी 750। क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग पेमेंट made to equity shareholder for buyback। हो गया क्लियर? अब तीसरा क्या सिखाया था आपको? ये प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। तो क्या एंट्री पास करना है उसके लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक बीइंग, क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। अच्छा, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना था? 1.5 लाख रुपये। देखिए, तो 1.5 लाख रुपये आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में है? नहीं है। तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 1 लाख रुपया है। तो आपको 50,000 और कहाँ से लेना पड़ेगा? जनरल रिजर्व से ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा एंट्री में चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा एंट्री में चेंज कर लीजिए। इस बार जनरल रिजर्व भी डाल दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो सबसे पहले 1 लाख रुपया पूरा यहाँ से निकल गया, 50,000 जनरल रिजर्व से चला गया, और ये पूरा 1.5 लाख हो गया। तो प्रीमियम ऑन बायबैक भी हो गया। अब क्या बनाना आपको? CRR। सबसे पहले CRR आप वर्किंग नोट में निकाल लीजिए। तो CRR बनाने का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? पहले वो लिख लीजिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का? 6 लाख। तो ये हो गया 6 लाख माइनस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी लिख दिए, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स होगा। अच्छा, कोई फ्रेश इशू कर रहे थे क्या? प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश इशू हाँ कर रहे थे। 5,000 कर रहे थे, और वो भी 100 रुपीज़ पे, मतलब 5 लाख। तो 5 लाख तो इशू से आ गया। तो इसका मतलब CRR सिर्फ 1 लाख रुपया का बनाना है। तो हम क्या बताए थे? सबसे पहला प्रेफरेंस क्या लेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा था पहले देख लीजिए। जनरल रिजर्व में आपके पास 90 था। 90 में से तो आप 50 निकाल चुके हैं, याद है यहाँ पर। तो बचा आपके पास 40 है, और 60 चाहिए आपको। PL अकाउंट देख लीजिए एक बार। हाँ, PL अकाउंट में 80,000 है, तो 60 तो निकाल ही सकते हैं आराम से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
तो ये हो गया 60 और ये हो गया 1 लाख। बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, तो हो गया ये क्रिएट भी। अब सब कुछ हो गया सर, सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको, वो है प्रेफरेंस शेयर्स का इशू का एंट्री पास करना है। प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना शेयर इशू कर रहे थे? 5000 100 करके, दैट इज 5 लाख। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? बीइंग 5000 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इशूड at rupees 100 each as per board's resolution number dated। सो नेक्स्ट टाइम से और हम नरेशन नहीं लिखेंगे, आपको नरेशन भी लिखना हम सिखा दिए कि नरेशन कैसे लिखते हैं। सो मोर और लेस इफ़ यू सी योर जर्नल इज़ फिक्स्ड कि आपको इक्विटी शेयर्स बायबैक पे क्या करना है, ड्यूक और पेमेंट का एंट्री, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को रिटर्न ऑफ, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करेंगे, और फिर अगर इशू कुछ है तो इशू का एंट्री पास करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक सम और देख लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। चलिए देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिखा दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व में अपने पास जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। ठीक है, कंपनी क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है ऑन द अबव डेट शेयर्स आर टू बी बॉट बैक बाय द कंपनी टू द एक्सटेंट पॉसिबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40। पहले कितना था शेयर्स? 10 और ये 40, तो अभी प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा? 50 पर शेयर। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, शो ऑल द वर्किंग। मतलब यहाँ पर कितना शेयर्स बायबैक करेंगे ये नहीं बताया है, आपको पता करना है कि कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे। अच्छा, पिछले केस में क्यों वर्किंग नहीं किए? क्योंकि क्वेश्चन में पिछले बार बता दिया था आपको कि बायबैक कितना करना है, 60,000, और ये भी बोल दिया था कि जो ट्रांजैक्शन है ये ड्यूली कैरिड आउट हो गया है। मतलब ये लोग ऑलरेडी टेस्ट वगैरह किया हुआ है, हमको टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बट अभी हमको टेस्ट करना है। देखिए, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही सम बनाएंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे, बट अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास कितना शेयर है पहले वो बताइए? 2,40,000। तो सबसे पहले इक्विटी टेस्ट करते हैं। इक्विटी टेस्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू 25% ऑफ 2,40,000। कितना शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं? 60,000। तो पहला कंडीशन ये बोलता है कि हम 60,000 शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन रिसोर्स का टेस्ट है ना, बताए थे आपको। सो सबसे पहले ये पता करेंगे अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, और ये कितना है? ये है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है वो देख लो पहले, 24 लाख।
ये है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में अपने पास सिर्फ 2 ही रिजर्व है ये, तो टोटल कर लो कितना हो गया। पेड अप कैपिटल है 24 और फ्री रिजर्व है 36 + 12, तो 24 + 36 + 12, 24 + 36 + 12, तो ये कितना हो गया 25% ऑफ 24, 30, 60, 72, तो 25% ऑफ 72, तो अमाउंट आपके पास लगभग 18 लाख रुपया है। अब 18 लाख में कितना शेयर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू 18 लाख, बट एक शेयर्स का दाम कितना है 50 रुपये ना। देखिए यहाँ पर कितना था एक शेयर्स का दाम, 40 रुपया प्रीमियम था ना, 50 रुपया, तो 18 लाख में कितना शेयर्स आ जाएगा 50 रुपया करके अगर खरीदेंगे तो 36,000 शेयर्स। तो पहले हमको ये पता चल रहा था कि हम 60,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, दूसरा कंडीशन पता करके चला कि 36,000 ही शेयर्स खरीद सकते हैं। नाउ अब तीसरा टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। क्या बोला था, डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए 2:1, सो 2/1 इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो 2/1 इज इक्वल टू डेट, देखो कितना है, एक तो है वही 50 लाख का और एक है ये सन्ड्री क्रेडिटर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिलाकर, तो टोटल हो गया 72 लाख का डेट है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितने का था, हम लोग अभी निकाले थे ना अमाउंट 72 लाख, याद है ये 72 लाख माइनस, अच्छा अभी जब बायबैक करेंगे तो 50 रुपीज़ पे बायबैक करेंगे, बट कितना शेयर्स करेंगे ये नहीं मालूम है, तो इसको x ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज x। सो पता करते हैं कि ये कितना शेयर्स का परमिशन देता है हमको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 लाख माइनस 50x इज इक्वल टू 72 लाख। सो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 72 लाख माइनस 50x इज इक्वल टू 36 लाख। 72 से माइनस हो जाएगा 36, तो 36 लाख इज इक्वल टू 50x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36 लाख डिवाइडेड बाई 50, तो चेक कीजिए ना कितना आ रहा है 72,000 इक्विटी शेयर्स। तो पहला टेस्ट ये बता रहा था 60, दूसरा टेस्ट ये बता रहा था कि 36 कर सकते हैं, और तीसरा टेस्ट ये बता रहा है कि 72 कर सकते हैं। सो तीनों का जो मिनिमम होगा वही कर सकते हैं। सो अब कितना करेंगे, सो नीचे लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, मैक्सिमम, द मैक्सिमम number of equity shares that can be bought back, shall be
36,000 शेयर्स। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट एंट्री, ये हो गया वर्किंग। 36,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। बायबैक करेंगे तो क्या एंट्री होगा? पहला एंट्री इज फिक्स्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको समझ में आता होगा, बीइंग लिखकर नरेशन वही कॉपी कर देंगे। 36,000 इक्विटी शेयर्स करेंगे। कितना पे करेंगे? नॉमिनल वैल्यू तो 10 है और प्रीमियम 40 है, तो 3,60,000 36,000 इंटू 40 कितना आएगा? 14,40,000। ये हो गया 18 लाख। दूसरा एंट्री क्या पास करते हैं? पेमेंट का, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग लिखकर नरेशन कॉपी। सो 18 लाख और 18 लाख। नंबर 3, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करेंगे तो उसका एंट्री क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, यही होता है। देखिए सबसे पहले प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? प्रीमियम ऑन बायबैक है 14,40,000। तो एक बार चेक कीजिए आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में सिर्फ 12 लाख है। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? जनरल रिज़र्व भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार फिर से जनरल रिज़र्व यूज़ करना पड़ेगा। इस बार फिर से आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट, आप पहले देख लेना फिर एंट्री पास करना, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, तो यहाँ है 12 लाख और हमको 2,40,000 चाहिए यहाँ से, तो अब हो गया ये 14,40,000। क्लियर है बात? पक्का? अब क्या बनाना? CRR। CRR बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? नीचे वर्किंग कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक माइनस फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यही है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है जो बायबैक कर रहे हैं? 3,60,000, और इस बार कोई भी फ्रेश इशू नहीं हुआ है क्वेश्चन में। सो 3,60,000 माइनस 0, सो आंसर इज 3,60,000। तो पैसा है आपके पास जनरल रिजर्व में, 2,40,000 यूज़ हो, बहुत पैसा है आपके पास, मतलब जनरल रिजर्व में आपके पास नहीं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बीइंग लिखकर नरेशन कॉपी, और ये बनाना था 3,60,000। बोलिए आसान है कि नहीं? एंट्रीज आर फिक्स्ड, वर्किंग यू हैव टू डू इट केयरफुली। तीनों का जो सबसे मिनिमम आएगा वही आप बायबैक कर सकते हैं। इक्विटी, रिसोर्स एंड डेट इक्विटी, ये तीनों का जो मिनिमम होगा। एंड जर्नल एंट्रीज मोर और लेस फिक्स्ड है। पहले बायबैक का ड्यू का एंट्री, फिर पेमेंट का, फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ का, फिर CRR का। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते तो अब प्रेफरेंस शेयर्स इशू का भी एंट्री पास करना पड़ता।
क्लियर है बात? पक्का? तो मेरे लिए आप एक सम बनाएंगे ये वाला, यहाँ पर सेम सम्स है, खाली यहाँ कंपनी आपको बोल रहा है द कंपनी इंटेंड्स टू बाय बैक 40,000, ये कंपनी का इंटेंशन है बाय बैक करने का। आपसे फिर कंपनी पूछ रहा है स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो एंड पास जर्नल एंट्रीज, मतलब कंपनी आपसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रक्चर से हम कितना बाय बैक कर सकते हैं। सो आप पहले इक्विटी टेस्ट कीजिए, रिसोर्स टेस्ट कीजिए, डेट इक्विटी कीजिए, देखिए कितना शेयर्स आ रहा है, उसमें से फिर कंपनी को बताइए कि कंपनी 40,000 जो सोच रहा है वो कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तो आप लिख दीजिएगा कि हाँ कर सकता है, और फिर जर्नल एंट्री पास करना है आपको। बोलिए, कर पाएंगे? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो ये आप होमवर्क में बनाएंगे, और यहाँ पे कंपनी का हम आपको हिंट दे देते हैं कि कंपनी का जो इंटेंशन है 40,000 बायबैक करने का, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पक्का बात है? अच्छा, यहाँ पर प्रीमियम है 30, तो 10 रुपीज़ शेयर्स का वैल्यू है और 30 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ है आपके पास। तो आपका सब टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा और कंपनी 40,000 बायबैक करने पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सो डू इट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। तो बायबैक से रिलेटेड क्या आप चीज़ पढ़े, एक बार फिर से बता देते हैं। आप बायबैक करेंगे तो 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे, इक्विटी टेस्ट का, रिसोर्सेज टेस्ट का और डेट इक्विटी का। बायबैक जब करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू का पेमेंट कर देंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर देंगे, सीआरआर बनाने का ये जर्नल एंट्री है। कितना बायबैक करेंगे? 25% ऑफ इक्विटी या फिर 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तीसरा, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही रिलेटेड प्रोविजंस है जो आपको अकाउंट्स के लिए पढ़ना है। लॉ में फिर आप बहुत सारा चीज़ और भी पढ़ते हैं, तो वो अकाउंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। व्हेन वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, we'll go ahead with the sums.